आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। कल के 60वें एपिसोड में जो चर्चा हुई थी उसको लेकर अनेक मित्रों की जिज्ञासा आई है। राम के प्रेमी हैं, भावुक और संवेदनशील भक्त हैं तो जिज्ञासा भी करते हैं और उनकी जिज्ञासाओं का समाधान करना मेरी प्राथमिकता है। मैं भाषण नहीं दे रहा हूँ। बचपन में मैं सुनता था, हमारे विद्यालय में अनेक लोग भाषण देने आते थे और भाषण देकर चले जाते थे। मेरा जिज्ञासु मन यह सोचता ही रहता था कि काश मैं इनसे कुछ प्रश्न रख सकता। तो वो सब एक तरफा होता है, वन वे ट्रैफिक, वन डायमेंशनल। भाषण देने वाला भाषण देकर चला जाता है, किसी की समझ में आए तो ठीक, ना आए तो ठीक। किंतु यहाँ ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर पारस्परिक चर्चा हो रही है। व्याख्यान का अर्थ ही यह होता है कि जिज्ञासुओं के मन में जो प्रश्न उठें वे रखे जाएं। अनेक प्रश्न मेरे पास आते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से और प्रतिक्रियाओं में। मेरा पूरा प्रयास रहता है कि सभी के प्रश्नों के उत्तर दिए जाएं। प्रयास रहता है। संभव नहीं हो पाता कि एक ही बार में दे दूं, किंतु सभी के प्रश्न मैं संभाल कर रखता हूं और यथा समय किसी न किसी प्रसंग में मैं उनके उत्तरों को दे देता हूं। हो सकता है पीछे आए हों, आगे आने वाली श्रृंखलाओं में उनके उत्तर आएं, तो प्रसंग के अनुसार उनके प्रश्नों के उत्तर आते हैं। अभी जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आया है, कल के 60वें एपिसोड को देखकर अनेक राम भक्तों की ये जिज्ञासा आई है कि यदि कोई भगवान राम के प्रति ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है जो कि उनके योग्य नहीं है, ऐसी शब्दावली का प्रयोग करता है, तो क्या हम लोग गुस्सा ना करें? आप तो मुस्कुराते रहे। एक व्यक्ति भगवान राम की इतनी आलोचना कर गया और आप बिल्कुल मुस्कुराते रहे, लेकिन हमारा तो खून खौल जाता है, हमारा तो मन दुख और पीड़ा से भर जाता है कि वह व्यक्ति हमारे प्रभु श्री राम के विषय में इतना कुछ कह गया। और बहुत सारे लोगों ने कहा है, कुछ व्याख्यान देने वालों ने भी, और उनके अनुयायी भी ये कहते हैं कि हमारे गुरु राम को नहीं मानते तो हम भी नहीं मानते। तो यहाँ 3 दृष्टियों से आपकी जिज्ञासाओं के समाधान मैं देने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले क्या कि जो बात तुलसीदास जी ने कल कही थी, क्या कहते थे, जही यह कथा सुनी नहीं हुई, जान अचरज करे सुन सोई। जिसने ये कथा कभी सुनी ही नहीं, और सुनने का ये मतलब नहीं कि उसने सुनी हो और आप कहें उसने तो सुनी है। सुनने का वास्तविक अर्थ होता है उसको हृदय से ग्रहण करना। अनेक लोग सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए भगवान राम के विषय में कुछ भी कह देते हैं, बचपना है उनका। और अभी आपने कहा कि जब हम सुनते हैं कि हमारे इष्ट देव के प्रति कोई ऐसे वाक्यों का प्रयोग कर रहा है जो शोभायमान नहीं है, जो शोभा नहीं देते, तो क्या हमें दुख ना हो, पीड़ा ना हो, क्रोध ना आए? अपनी समझ को बढ़ाना होगा। रहीमदास जी इस संबंध में एक बहुत बड़ी बात कह गए हैं और ऐसे ही भक्तों के विषय में कह गए हैं जो अपने इष्ट देव के संबंध में अनुचित बातें सुनकर गुस्से में आ जाते हैं, भड़क जाते हैं, दुख और पीड़ा से भर जाते हैं। रहीमदास जी ने कितनी सुंदर बात कही है, इसे समझें। अगर इस बात को समझ लिया ना, तो कोई भगवान राम के लिए, कृष्ण के लिए, हनुमान जी के लिए या आपके किसी भी इष्ट देव के लिए कोई कितनी भी निंदा कर दे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस बात को समझें, और ये बहुत ज़रूरी है समझने, बात बहुत ज़रूरी। क्योंकि यदि इस बात को ना समझा तो
आपकी भक्ति में कहीं ना कहीं कुछ न्यूनता रह जाएगी, कुछ कमी रह जाएगी। वो कमी नहीं रहनी चाहिए। क्या कहते हैं रहीमदास जी? जे बड़ेन को लघु कहे, नहीं रहीम घट जाए। गिरधर मुरली धर कहे, कछ दुख मानत नाहे। आप दुख मनाते हैं ना, कोई आपके इष्ट देव को ऐसे शब्द कह गया जो कि उचित नहीं थे और आप दुख और पीड़ा और क्रोध से भर जाते हैं, तो रहीमदास जी ने क्या कहा? जे बड़ेन को लघु कहे, जो बड़े आदमियों को, महापुरुषों को लघु कहे, छोटा कहता है, नहीं रहीम घट जाए। उनके ऐसा कहने से, उनके द्वारा महापुरुषों की निंदा करने से क्या महापुरुषों की महिमा घट जाती है? क्या उनका महत्व कम हो जाता है? क्या उनकी दिव्यता न्यून हो जाती है? नहीं हो जाती। नहीं रहीम घट जाए, बिल्कुल नहीं घटती है। कैसे? अब उदाहरण कितना सुंदर दिया है। गिरधर मुरली धर कहे, कछु दुख मानत नाहे। भगवान कृष्ण का सम्मान बढ़ाने के लिए उनको गिरिधर कहा गया कि जिन्होंने अपनी एक उंगली के ऊपर पहाड़ उठा लिया। गिरि को धारण करने वाला, ये उनका सम्मानजनक एक उनके लिए संबोधन था, गिरधर। मीरा ने भी कहा है ना, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। तो गिरधर उनके सम्मान के लिए था। अब भगवान कृष्ण को कोई गिरधर कहे और भगवान कृष्ण फूल कर कुप्पा हो जाएं, ऐसी बात नहीं। गिरधर मुरली धर कहे, कछ दुख मानत ना है। और उन्हीं भगवान कृष्ण को लोग जब मुरलीधर कहते थे तो वो दुखी नहीं हो जाते थे भगवान। आप भी सोच रहे होंगे कि मैं कैसी बात कर रहा हूँ। मुरलीधर तो उनका नाम है, अपना नाम सुन के कोई दुख से भरता है भला? और मैं कह रहा हूँ कि भगवान कृष्ण को कोई मुरलीधर कहता था, वो बुरा नहीं मानते थे। आपको शायद इस बात का ज्ञान नहीं। मुरलीधर भगवान कृष्ण को अपमानित करने के लिए कहा जाता था। उस समय के जो राज परिवार के बड़े बड़े लोग थे, वो कहते थे, अरे वो क्या है, वो तो मुरली बजाने वाला है, वो कोई क्षत्रिय है, वो कोई योद्धा है, हम तो तलवार चलाते हैं, युद्ध करते हैं, और वह क्या करता है, बस बैठा मुरली बजाता रहता है। तो भगवान कृष्ण को नीचा दिखाने के लिए, उनका अपमान करने के लिए, उनका तिरस्कार करने के लिए, उनको क्षत्रियों से बहिष्कृत करने के लिए मुरलीधर कहकर चिढ़ाया जाता था। और महिमा देखिए भगवान कृष्ण की कि उस शब्द को जो उनको अपमान करने के लिए उनके शत्रुओं ने जिसका उपयोग किया, उसको उन्होंने अपना आभूषण बना लिया। आज मुरलीधर कितने प्यार से लोग कहते हैं, भक्ति भाव से कहते हैं। सोच सकते हैं, जो किसी के लिए कभी अपमानजनक रूप में प्रयोग हुआ वो शब्द, उसको उन्होंने अपना आभूषण बना लिया। तो वो तो बुरा नहीं मानते। रहीमदास जी ने क्या कहा कि गिरधर मुरलीधर कहे, कछु दुख मानत नाहि। कुछ दुख नहीं मनाते वो भगवान कृष्ण। और आप दुख मनाते हैं कि कोई आपके इष्ट देव की निंदा कर रहा है। क्यों? उस क्यों का एक दूसरा भी मैं आपको उदाहरण देता हूं। उससे आपके मन का ये जो अवसाद है, दुख है, पीड़ा है, क्रोध है, ये सब बह जाएगा और आपका विकास होगा। क्योंकि भक्ति के लिए बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। एक और उदाहरण सुनिए। तुलसीदास जी की दृष्टि से ही मैं भगवान राम को देखता हूँ। आपको भी देखना चाहिए। तुलसीदास जी की क्या दृष्टि है? अभी पीछे भी कहा था ना कि तुलसीदास जी कहते हैं, मेरे प्रभु श्री राम तो चंद्रमा के समान है, पूर्णिमा के चंद्रमा के समान, जो सारे संसार को सुख देने वाले हैं। एक बात कि जब भगवान राम सारे संसार को सुख देने वाले हैं, पूर्णिमा के चंद्रमा के समान हैं, तो उनके भक्त दूसरों को दुख देने वाले कैसे हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते। एक बात। अब इसके साथ दूसरी बात कि यदि आपके सामने कोई व्यक्ति खड़ा होकर पूर्णिमा के चांद पर थूकना चाहे तो आपको कैसा लगेगा? क्या आप दुख और पीड़ा से भर जाएंगे? फुल मून नाइट है, चांद निकला हुआ है आसमान में,
पूरी चांदनी बखेर रहा है, सबको सुख दे रहा है। और जिनको सुख दे रहा है वो सुख पाने वालों में से कुछ व्यक्ति उस चंद्रमा की ओर देखकर उस पर थूकना शुरू कर दें, तो आप बताइए, क्या आप क्रोध में भरेंगे, पीड़ा और दुख में भरेंगे? तो आप भी कहेंगे मुझसे कि मैं कैसी बात कर रहा हूं। आप तो हंसेंगे, मुस्कुराएंगे, जैसे मैं कल वाले व्यक्तियों की बात पर मुस्कुरा रहा था जो भगवान राम की निंदा कर रहा था। आप कहेंगे अरे उस पर तो हमें दया आएगी जो चांद के ऊपर थूक रहा है। उस नासमझ को इतना भी नहीं मालूम कि वो चांद पर थूकेगा तो उसी के ऊपर वो थूक गिरेगा आकर, और कितना ही चांद पर थूक ले, चांद तो कोई अंतर नहीं पड़ता। तो जिस दिन यह दृष्टि समझ में आ जाएगी आपको कि जो भी महापुरुषों पे कुछ कह रहा है, संसार के सभी महापुरुष पूर्णिमा के चांद हैं, और जो भी उस चांद के ऊपर थूकने का प्रयास करता है वो चांद का तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता, किंतु अपने को ही मलिन करेगा, अपने को ही दूषित करेगा। ये बात अच्छी प्रकार से जान लीजिए। अब तीसरी बात, ये प्रक्षालन हो रहा है इस समय मन के अंदर, जो ये दुख और पीड़ा आपकी आ जाती है ना कि कोई हमारे इष्ट देव की निंदा कर देता है तो हमें दुख क्यों ना हो, क्रोध क्यों ना आए, ये उसी पर बात चल रही है। भगवान बुद्ध जा रहे हैं, एक व्यक्ति आकर उनके मुंह पर थूक देता है, और हम आप जैसे ही भक्तगण जो भगवान बुद्ध के साथ थे उस व्यक्ति को पीटने के लिए दौड़ते हैं। पहला एक्ट ही हमारा ये होता है, प्रथम प्रतिक्रिया, कि कोई तनिक भी हमारे विरुद्ध कुछ करे तो पहला भाव होता है इसे मारो पीटो। हिंसा है ना भीतर, हिंसा। कह लेते हैं हम स्वयं को कि हम भक्त हैं, लेकिन जब तक भीतर से हिंसा नहीं जाएगी ना तब तक भक्ति नहीं आ सकती। भीतर शांति होनी चाहिए, गहराई होनी चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए, हिंसा नहीं। कल भी मैंने उदाहरण दिया था जीसस का। क्या वो हिंसक हुए उनको जब सूली दी गई? उन्होंने उनके लिए भी दुआएं की, भगवान से उनके लिए भी कहा कि इन्हें माफ़ कर देना प्रभु, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। करुणा, दया भाव उनके प्रति जिनकी समझ का विकास नहीं हुआ और जो महापुरुषों के संबंध में अनर्गल प्रलाप करते रहते हैं, व्यर्थ की बातें कहते हैं, उनके प्रति करुणा हो। और यही प्रार्थना की जाए प्रभु से, हे प्रभु इन्हें सन्मार्ग की ओर लगा, इन्हें अच्छी बुद्धि दे। भगवान बुद्ध पर थूका। भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा ठहरो, इसे कुछ मत कहो, क्योंकि ये मुझसे कुछ कहने आया था और इसका वह कहना इतना अधिक था कि इसके पास शब्द नहीं थे। तो अपने उन सारे भावों की अभिव्यक्ति के लिए इसने थूकने का सहारा लिया और मुझ पर थूक दिया। अपनी बात कहने का इसका यह एक ढंग था। इसने अपनी बात कह दी, बात समाप्त हुई, भगवान बुद्ध आगे बढ़ गए। यदि उस समय भगवान बुद्ध के स्थान पर हम होते स्वयं, तो आप सोच कर देखिए, सोच कर देखिए। गुरबाणी में एक शब्द आता है, माधो हम ऐसे तू ऐसा। भक्त कह रहा है कि हे प्रभु, हे माधो, हम ऐसे तू ऐसा, कि हम तो ऐसे हैं और देख तू ऐसा है, तू तो गुणों की खान है और हम क्या है, हम तो मलिन और दोष भरे हैं। अभी मैंने कहा ना, कोई हमारे मुंह पर थूक जाए, क्या हम भगवान बुद्ध जैसा व्यवहार करेंगे, भगवान बुद्ध जैसी प्रतिक्रिया करेंगे कि सिर्फ मुस्कुरा कर रह जाए? मुंह पर थूकना तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। कोई आपकी कार को जरा सी खरोंच मार दे, अक्सर देखने में आता है, जरा सी खरोंच लगी आदमी की कार के और आदमी जेब में अगर उसके पिस्तौल निकालता है गोली मार देता है, चाकू है तो चाकू मार देता है, अंदर कुछ और हथियार रखा है तो सामने वाले को मार ही डालता है। क्यों? मेरी कार पर तूने जरा सी खरोंच क्यों लगा दी?
जानते हैं ना, संसार में रोज ये हो रहा है, भारत में तो कम से कम हो ही रहा है। पश्चिम जो विदेशी हैं, मैंने सुना एक मित्र ने कहा कि हम विदेश गए तो वहाँ 2 व्यक्तियों की कार टकरा गई, तो दोनों ने एक दूसरे से उतरकर पूछा कि तुम ठीक तो हो? उन्होंने कहा हम ठीक है, हमें चोट नहीं लगी। तो उन्होंने कहा ये हमारे नंबर ले लो और इंश्योरेंस से पैसा ले लेना, और कोई बात हो तो कांटेक्ट कर लेना। बात खत्म, दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। और यहाँ तो परिवार के सभी संबंधों को पर आपत्तिजनक शब्द कहते हैं, यानी गालियां देते हैं एक दूसरे को। कार टकराई है जरा सी, और वही व्यक्ति जिसकी कार टकराई है दोनों की, वो दोनों ही सुबह पूजा पाठ कर कर आते हैं, भगवान के परम भक्त हैं दोनों। भारत में तो हर एक कोई भक्त है, सब भक्त हैं यहाँ, और वही भक्त एक दूसरे से गुत्थम गुत्था होकर लड़ते हैं, और जिसका मौका मिलता है दूसरे को मार डालता है। ये भक्ति कर कर आए आप सुबह, ये भक्ति की। तो भगवान बुद्ध से क्या सीखा, जीसस से क्या सीखा, और राम से क्या सीखा? राम ने तो सबको क्षमा ही किया। तो प्रश्न ये है कि हमें अपनी समझ का विकास करना है। छोटी छोटी सी बातों को लेकर हिंसा और क्रोध से भरेंगे तो वास्तव में हम प्रभु राम से कुछ भी नहीं सीख पाए, कुछ भी नहीं। राम का क्रोध था उनके प्रति, राक्षसों के प्रति, जो दीनों पर अत्याचार कर रहे हैं। जिसे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते हैं, सूराता ही जानिए जे लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबहू न छाड़े खेत। उन्होंने कभी खेत नहीं छोड़ा भगवान राम ने। वो उस क्षेत्र में, उस खेत में डटे रहे जहाँ राक्षस आते थे, और दीनों के हित के लिए वो वास्तव में सूरा थे, शूरवीर थे, सूरमा थे, क्षत्रिय थे, दीनबंधु थे। बाकी किसी पर क्रोध नहीं किया। तो अब यहाँ पर ये बात थी कि ऐसे लोगों ने राम कथा को कहा कि ये अजीब है, विचित्र है, विश्वास नहीं किया। अब तुलसीदास जी कहते हैं वे कौन से लोग, वे लोग जो राम के भक्त थे, राम में डूबे हुए थे, वे जब राम कथा पढ़ते हैं या सुनते हैं तो वे राम कथा के बारे में क्या कहते हैं। विचित्र शब्द का अब यहाँ दूसरा अर्थ जो मैंने कल नहीं बताया था। कथा अलौकिक सुनहि जे ज्ञानी, नहीं आचरज करहि अस जानी। एक एक पंक्तियों की व्याख्या करने में बहुत गहरे गोता लगाना पड़ रहा है। गागर में सागर हैं ये पंक्तियां। कैसे आगे बढ़ जाऊं मैं सोचता हूं। कुछ मित्र कहते हैं कि आप 10-10, 20-20 की व्याख्या एक साथ कर दिया कीजिए, तो फिर न्याय नहीं हो सकेगा। जो कुछ होगा वो कुछ और ही होगा, ना वो व्याख्या होगी और ना ही वो रस होगा। वो सिर्फ उसको कोई शब्द ना दें तो अच्छा है। अब यहाँ हम इस पर आते हैं, राम कथा अलौकिक सुनि ही जे ज्ञानी। जो भी ज्ञानी इस राम कथा को सुनता है, और उसका विशेषण क्या कह रहे हैं, अलौकिक। कैसी राम कथा है ये? अलौकिक यानी दिव्य। लौकिक कहते हैं जो इस संसार की होते हैं। संसार के सारे लौकिक आदमी यही कहते हैं कि अगर इसने मेरे मुंह पर एक थप्पड़ मारा तो मैं 10 मारूंगा इसके। मेरे बाप ने मुझसे कहा मैं तेरे को 1 पैसा नहीं देता तो मैं उसको कोर्ट में घसीट कर ले जाऊंगा। ये लौकिक बातें हैं सारी, कि एक भाई ने अगर 1 सेंटीमीटर भी ज़मीन ले ली तो उसको गोली मार दूंगा। ये लौकिक कथाएं हैं। और अलौकिक क्या है कि भाई के पीछे पीछे जा रहे हैं वनों में कि आइए अयोध्या का राज्य आप संभालिए, मुझे नहीं चाहिए। ये अलौकिक कथा है जो इस लोक की है ही नहीं। कहाँ देखने में सुनने में आती हैं ऐसी बातें। आप पूरी राम कथा का अवलोकन कर लीजिए और भगवान राम के जुड़े जीवन से जो प्रसंग हैं वो आम जिंदगी में कहाँ देखने में आते हैं। पक्के से पक्का राम भक्त भी, पक्के से पक्का, वो भी चूक जाता है राम कथा पर चलते समय, गड़बड़ा जाता है, पांव डगमगा जाते हैं। राम के पथ पर चलना कोई सरल बात है क्या? और जो पथ पर चलेगा उसके लिए पथ नहीं होगा,
वनवास होगा, जंगल होंगे, चारों तरफ राक्षस होंगे, अपनों के द्वारा वो बहिष्कृत होगा। ऐसे थोड़ी ना राम के पथ पर चला जाता है। और ये कथा कैसी है? अलौकिक। और इस अलौकिक कथा को जब ज्ञानी सुनते हैं, अज्ञानी जब सुनते हैं तो वो क्या कहते हैं? ये तो काल्पनिक है, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। एक ही बात से वो अपनी सारी की सारी चीज़ों को कह डालते हैं, सब कुछ खारिज सिरे से पहुंच डालते हैं कि ये सब बेकार की बात है, हवाई बातें हैं ये राम कथा। उससे आगे वो बढ़ते ही नहीं है, क्योंकि बुद्धि काम ही नहीं करती उससे आगे। तो जब काम नहीं करेगी तो यही कह दो कि ये है ही नहीं चीज़, इनकार कर दो किसी चीज़ को, तो बात वहीं समाप्त हो जाती, फिर आगे बढ़ती ही नहीं। लेकिन भक्त जो ज्ञानी हैं, जब वो इस अलौकिक कथा को सुनते हैं तब क्या होता है? नहीं आचरज कर ही अस जाने, इसको जानकर कि ये प्रभु की लीला है, बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं करते, हैरान नहीं करते, यानी संदेह नहीं करते तनिक भी। वो कहते हैं बिल्कुल, त्याग की ऐसी बड़ी बड़ी प्रतिमूर्तियां हुई हैं, वे सहज स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ ये प्रभु की लीला है, प्रभु ऐसा कर सकते हैं, राम के लिए कुछ भी असंभव नहीं। तो दिव्य कथा को सुनते समय श्रोता भाव विभोर हो उठता है। एक छोटी सी कथा, लघु कथा है, प्रसंग इसी बात को बताते हुए कि देवर्षि नारद मुनि जा रहे थे। एक भक्त भगवान की भक्ति में डूबा हुआ बैठा है पेड़ के नीचे। तो नारद मुनि निकल रहे हैं तो भक्त ने कहा, अरे मुनिवर, आप तो सीधे बैकुंठ लोक से आ रहे हैं, तो आइए बताइए जरा मुझे कि जब आप आए तो भगवान श्री हरि नारायण क्या कर रहे थे उस समय। तो नारद जी बोले कि अरे मैं तो देखकर हैरान हो गया भाई, तब से उसी बात को मैं गुनता बुनता चला आ रहा हूँ, समझ ही नहीं आ रहा कि भगवान श्री हरि क्या कर रहे थे। सुई के अंदर से, सुई के छेद में से ऊंट को निकाल रहे थे, कभी इधर निकालते फिर इधर निकालते, और खेल रहे थे सुई के छेद में से ऊंट को निकालते हुए। तो वह जो भक्त बैठा था पेड़ के नीचे, वो बोला, हे मुनिवर, इससे बड़ा झूठ आपको कहीं मिला नहीं क्या? सुई के छेद में से ऊंट को कोई कैसे निकाल सकता है? ये तो आप मिथ्या भाषण कर रहे हैं, और ऐसा तो हो ही नहीं सकता, भगवान भी नहीं कर सकते ऐसा, तो ये गलत बात है, झूठ है, विचित्र बात है, अजीब बात है। सिरे से नकार दिया एकदम। नारद जी आगे चले। एक और भक्त मिला, उसने भी वही प्रश्न किया कि प्रभु बताइए, जब आप उधर से आ रहे हैं श्री हरि क्या कर रहे थे? नारद जी ने वही उत्तर दिया कि सुई के छेद में से ऊंट को निकाल रहे थे। इतनी बात सुननी भर थी कि वह भक्त तो दीवानों की तरह नाचने लगा, उछलने लगा, कूदने लगा, प्रसन्नता से तालियां पीटने लगा। वो बोला, मेरे प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, उनकी लीला अपरंपार है, वो कुछ भी कर सकते हैं। वाह मेरे प्रभु, तेरी क्या लीला। और कथा कहती है कि वह भक्त नाचते 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 श्री हरि में लीन हो गया, प्रभु में ही समा गया। इतना आनंदित हुआ, इतना भाव विभोर हुआ ये सुनकर। तो ये अलौकिक कथा जब ज्ञानी सुनते हैं, बिल्कुल भी आश्चर्य से नहीं भरते, बल्कि आनंद से भरते हैं। वे इसे रहस्य कहते हैं। अज्ञानी जब राम कथा को सुनता है तो वो कहता है बड़ी अजीब है, विचित्र है। ज्ञानी जब सुनता है तो कहता है प्रभु का रहस्य है। रहस्य किसे कहते हैं? जिसका हम रसास्वादन तो कर सकते हैं, लेकिन उसका था नहीं पा सकते, उसका ओर छोर नहीं जान सकते, बस उसके अंदर रस निमग्न हो सकते हैं। और बिल्कुल यही राम कथा के भीतर है। राम कथा रस का सागर है, आनंद का सागर है। और ये भक्त, ये ज्ञानी जब इस अलौकिक कथा को सुनते हैं तो राम कथा के मिति जग नाही, अस प्रतीत तिनके मन माही। मिति नाही, वो कहते हैं राम कथा, मित माने कम, कहते हैं ना मित भाषी, मित व्यय, कम खर्च करने वाला, तो मित कहते कम।
तो कहते हैं कि जो ज्ञानी हैं वो ये कहते हैं कि राम कथा कोई ससीम थोड़ी ना है, उसकी कोई सीमा थोड़ी ना है, मित थोड़ी ना है, वो तो अमित है, असीम है, उसकी कोई सीमा ही नहीं है। ऐसा वो प्रतीति करते हैं, ऐसा वो मन में जानते हैं, समझते हैं कि अपार है राम कथा, तो हम तो उसका था ले ही नहीं सकते। आप पूरे सागर को थोड़ी ना देख सकते हैं, या पूरे ही चांद को आप थोड़ी ना देख सकते हैं। चांद का एक ही हिस्सा देख सकते हैं, दूसरा तो आप देख ही नहीं सकते। चांद ही क्या, किसी भी चीज़ का हम केवल एक ही हिस्सा देख सकते हैं जो हमारे सामने है। और राम कथा, वो कहते हैं ये तो अपरिमित है, इसकी कोई सीमा ही नहीं है। इतने गूढ़ अर्थ हैं इसके अंदर, ऐसे ऐसे प्रेरक प्रसंग हैं, ऐसी ऐसी खाने हैं रत्नों की इसके अंदर कि जीवन चुक जाएगा। सदियां चुक गई, लेकिन अभी तक राम कथा की व्याख्या चल रही है, जारी है, चलती रहेगी। इतना कुछ है कहने को, इतना कुछ है समझाने को, इतना कुछ है जानने को, और इतना कुछ है पीने को, कि पीने वाला एक बूंद से ही आनंद के सागर में ऐसा निमग्न हो जाता है कि सब कुछ भूल जाता है, तो बाकी पीने की तो बात ही क्या रहे। तो हमें राम कथा से सिर्फ यह पीना है कि जब भी कोई राम के विषय में या किसी भी महापुरुष के विषय में न कहने योग्य कोई बात कहता है, तो उस पर क्रोध नहीं करना, न मन में दुख करना है, न पीड़ा को जन्म देना है। बस ईश्वर से प्रार्थना करनी है, प्रभु से ही प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, इस पर कृपा करो, इस पर दया करो, इसके अज्ञान को हरो। त्रिविधि ताप कहे गए हैं ना, अधिभौतिक, अधिदैविक और आध्यात्मिक। ये जो तीसरा ताप है, इसको आध्यात्मिक ताप कहते हैं। आध्यात्मिक ताप क्या होता है? अज्ञानी होना, मूर्ख होना, जड़ बुद्धि होना, महापुरुषों को ना समझ पाना, दिव्य और अलौकिक प्रसंगों को ना जान पाना, अज्ञान में रहना, ये आध्यात्मिक ताप है। और इस ताप का शमन केवल ईश्वरीय कृपा ही होती है। जब उसकी कृपा होती है तो उसकी कृपा हो सब पर, ऐसी ही प्रार्थना करनी चाहिए। और मन में यही भाव रखें कि हे राम जी, यह जो आपको नहीं जानता, इसे सन्मार्ग पर लगाओ, इसे सद्बुद्धि दो और इसका आत्मोत्थान करो। रामचरित चिंतामणि चारु, संत सुमति तिय सुभग सिगारू। जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानि मुकुति धन धर्म धाम के। सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के, विबुध वेद भय भीम रोग के। जननी जनक सिय राम प्रेम के, बीज सकल व्रत धर्म नेम के। समन पाप संताप शोक के, पिर पालक पर लोक लोक के। सचिव सुबट भूपति विचार के, कुंभज लोभ उदधि अपार के। काम को कलिमल करिगन के हरि सावक जन मन बन के। अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के, कामद धन दारिद दवारी के। मंत्र महामणि विषय व्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। हरन मोह तम दिन कर कर से, सेवक साली पाल जल धर से। अभिमत दानि देव तरुबर से, सेवत सुलभ सुखद हरिहर से। सुकवि शरद नभ मन उड़गन से,
राम भगत जन जीवन धन से, सकल सुकृत फल भूरि भोग से, जगहित निरुपधि साधु लोग से, सेवक मन मानस मराल से, पावन गंग तरंग माल से। कुपथ कुतरक कुचाली कली, कपट दम्ब पाखंड, दहन राम गुण ग्राम जिमि, ईंधन अनल प्रचंड। रामचरित राकेश कर, सरिस सुखद सब काहू, सज्जन कुमुद चकोर चित, हित विशेष बर लाहू। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कले कलुष विभंजनी, राम कथा कलि पन्नग भरनी, पुनि विवेक पावक कहु अरनी। राम कथा कलि कामद गाई, सुजन सजीवनी मूरि सुहाई, सोई बसुधा तल सुधा तरंगनी, भय भंजनी भ्रम भेक भुवंगनी, असुर सेन सम नरक निकंदनी, साधु विबुध कुलहित गिरि नंदनी, संत समाज पयोधि रमासी, विश्व भार भर अचल क्षमासी। जमगन मुमसी जग जमुनासी, जीवन मुक्ति हेतु जनु कासी, राम ही पिर पावनी तुलसी सी, तुलसीदास हित हिय हुलसी सी, शिव पिर में कल शैल सुतासी, सकल सेद सुख संपत्ति राशि, सद्गुण सुरगण अम्ब अदिति सी, रघुबर भगति प्रेम परमिति सी। राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चित चारु, तुलसी सुभग स्नेह बन, सिय रघुबीर बिहारू। श्री राम है सुख के धाम, अरे मन भजले सीताराम, अरे मन भजले सीताराम। राम नाम अनमोल रतन है, राम नाम अनमोल रतन है, जान सके तो जान, अरे मन भजले सीताराम, अरे मन भजले सीताराम। श्री राम है सुख के धाम, अरे मन भजले सीताराम, अरे मन भजले सीताराम, अरे मन भजले सीताराम। कीनि प्रसन्न जेहि भांति भवानी, जेहि विधि शंकर कहा बखानी, सो सब हेतु कहब मैं गाई, कथा प्रबंध विचित्र बनाई। जेहि यह कथा सुनी नहीं होई, जनिया अचरज करे सुनि सोई। कथा अलौकिक सुनहि जे ज्ञानी, नहीं अचरज करई अस जानी। राम कथा कै मिति जग नाही, असि प्रतीति तिनके मन माही। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। कलप भेद हरि चरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सन गाए। करई न संशय अस उर आनी,
सुनय कथा सादर रति मानी। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार। सुनि आचरज ना मानी हई जिनके बिमल विचार।